Hello everyone, I am back with the third lecture of the chapter Should Wizard Hit Mommy from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed that Jack has started telling Joe a new story about Roger's skunk, and from the last month Joe has developed a new habit of asking questions. As she is growing up, she is becoming curious about each and everything, so she asks a lot of questions from her mother and father. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि जैक ने जो को एक नई कहानी सुनाना शुरू किया है और वो पिछले लास्ट मंथ से कुछ दिनों से जो ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए हैं. उसे कुछ भी अनयूजुअल लगता है, जो चीज़ उसे नहीं समझ में आती है, तो ये बच्चों की हैबिट होती है, उनमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो नए नए सवाल पूछते हैं. तो शी हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड दिस हैबिट. वी ऑल्सो सॉ दैट the story was about Roger's skunk, the little skunk who smelled very bad and no other creature used to play with him. कोई भी दूसरे जीव जंतु उसके साथ खेलते नहीं थे बिकॉज उससे skunk से बहुत ज़्यादा बदबू आती थी. So he goes to the wise owl. वो wise owl के पास जाता है. अभी तक हमने यही देखा था. Now we'll continue what happens next. Do they really? When Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, "Is he really?" अब जैसे कहानियों में कुछ कुछ होता रहता है, जैसे कुछ नई चीज़ें आती है और उसको अगर जो कि मम्मी ने उसको पूछा कि भगवान आसमान में रहते हैं, तो अपने फादर की तरफ मुड़कर पूछती है क्या सच में भगवान आसमान में रहते हैं. तो इस तरीके के क्वेश्चंस, और वो चाहती है कि उसके फादर उसे आंसर करे, और वो इंसिस्ट करती है अपने फादर को. और बहुत धूर्त वाली स्माइल, जैसे बच्चे होते हैं ना कि उनको मनाना बहुत अच्छे से आता है, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस उनके इतने मासूम होते हैं कि वो वैसे एक्सप्रेशन से कुछ भी काम आपसे करवा सकते हैं. तो इसका भी वैसे ही है. they are real in stories, Jack answered curtly. और जब ये सवाल वो उससे पूछती है कि भगवान आसमान में रहते हैं क्या पापा, तो वो बड़े अच्छे से आंसर करता है कि दे आर रियल इन स्टोरीज़, कि हाँ इससे पहले उसने सवाल किया था कि विज़र्ड के पास जो किताबें होती है, मैजिक स्पेल होते हैं, क्या वो रियल होते हैं, यानी कि जो मैजिक स्पेल वो लोग करते हैं, जो मंत्र पढ़ते हैं, क्या वो रियल में भी काम करते हैं. आर द मैजिक स्पेल्स रियल, उसने ये सवाल किया था. तो फिर हमने पुराने टाइम से रिलेट किया कि वो और भी क्वेश्चंस पूछती थी. अभी इस कहानी से रिलेटेड उसने यही सवाल किया है कि क्या विज़र्ड के पास जो मैजिक स्पेल्स होते हैं, जो मंत्र होते हैं, क्या वो सच में एग्जिस्ट करते हैं. तो इसलिए जैक जो है वो बड़े रूखेपन के साथ आंसर करता है. रूखेपन नहीं कह सकते हैं, कर्टली का मतलब होता है बिना सोचे समझे, कि हाँ कहानियों में वो होते हैं, दे आर रियल, कहानियों में वो सच होते हैं. she had made him miss a beat in the narrative. अच्छा, अब क्या होता है कि ऐसे आप एक फ़्लो के साथ चल रहे हो, आप अचानक कहानी सुना रहे हो और सडनली कोई बीच में से कुछ पूछ देता है, तो आपका फ़्लो टूट जाता है, आपका रिदम टूट जाता है. तो वैसे ही जैसे उसने ये बीच में सवाल किया, तो जैक का रिदम टूट गया, बीट उसका टूट गया नैरेटिव का मतलब होता है कहानी सुनाना. नैरेटिव मीन्स कहानी, नरेट का मतलब होता है कहानी सुनाना. नरेटिव मीन्स स्टोरी. तो वो जो कहानी सुना रहा था, उसके जो के सवाल से वो बीट टूट जाता है, वो लय टूट जाता है. द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक. रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास में बताया कि रॉजर स्कंक बुरा स्मेल करता है, तो वो रोते रोते जाता है वाइज आउल के पास. तो वाइज आउल के बाद वो कहाँ जाएगा, विज़र्ड के पास जाएगा, और विज़र्ड मैजिक स्पेल करेगा. ये कहानी तो सब में बेसिक है, तो अब वो विज़र्ड के पास जाने वाला है. और ये बात जो पहले ही बता देती है कि अब वो विज़र्ड के पास जाएगा. और फिर वो सवाल करती थी कि उसने फिर सवाल किया था अपने फादर से. तो जैसे ही विज़र्ड की बात आई, तो विज़र्ड का एड्रेस भी तो बताना पड़ेगा, तो वाइज आउल ही बताएगा ना उसको एड्रेस. तो वाइज आउल अब फिर से जैक कहानी बताना शुरू करता है और बोलता है कि जो आउल ने कहा कि जाओ डार्क वुड्स में जाओ, यानी कि घने जंगल में जाओ, अंधेरे जंगल में एक बड़ा सा एप्पल का पेड़ होगा, एप्पल ट्री होगा, उसके नीचे इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक. स्वैम्प का मतलब होता है जहाँ बहुत सारे कुछ इकट्ठा रखा होता है, वहाँ पे जाना. ओवर द क्रिक,
क्रिक का मतलब, तो उसे नहीं पता है कि क्रिक क्या होता है। व्हाट्स अ क्रिक, वो सवाल करती है कि व्हाट्स अ क्रिक, क्रिक क्या होता है पापा। अ लिटिल रिवर, तो वो बताता है कि एक छोटी सी नदी होती है। क्रिक को कहते हैं छोटी सी नदी। तो ये पता बता रहा है विज़र्ड का, आउल बता रहा है पता विज़र्ड का, क्योंकि अब तो विज़र्ड के पास जाना है, विज़र्ड ही स्पेल करेगा ना लिटिल स्कंक के ऊपर, तभी तो उसका स्मेल चला जाएगा। तो एड्रेस ये है कि घने जंगल में चले जाओ, वहाँ पे एक बड़ा सा एप्पल का ट्री मिलेगा, उस पेड़ के नीचे देखना स्वॉम्प होगा, ढेर सारे पत्ते इकट्ठे करके रखे हुए होंगे, और वहाँ पे एक ओवर द क्रिक, नदी के उस तरफ चले जाना। ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी अ विज़र्ड हाउस, और जैसे ही तुम नदी के उस पार जाओगे, छोटी सी नदी के उधर जाओगे, तो तुम्हें एक विज़र्ड का घर दिखाई देगा। एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट, और रॉजर स्कंक भी वहीं पे चला जाता है। एंड प्रिटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे रास्तों को फॉलो करते हुए वहाँ से स्कंक चला गया, और बहुत ही जल्द उसे एक छोटा सा सफ़ेद घर दिखाई देता है। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और वो गेट को खींचता है, रैप्ड नॉक करना, ठीक है, धक धक ढक ढक करना, तो उसे कहते हैं खींचना, रैप्ड करना। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, अब जिस तरीके से स्कंक नॉक कर रहा था गेट पे, जैक अपनी खिड़की पे ऐसे करके नॉक कर रहा है ताकि वो सीन क्रिएट हो। जैक बहुत ज़्यादा जो स्टोरी को सुनाता है उसको विजुअल देने की कोशिश करता है, ये उसके स्टोरी सुनाने का तरीका है कि बच्चे को ज़्यादा मज़ा आएगा, तो वो पूरा वैसा माहौल क्रिएट करता है, कभी वैसी आवाज़ें निकालता है, कभी वैसा एक्टिंग करता है। तो जैसे स्कंक दरवाजे को खटखटा रहा है, जैक भी अपने विंडो को खटखटा रहा है ताकि वो साउंड इफेक्ट क्रिएट हो सके और जैक को जो को और मज़ा आए कहानी सुनने में। तो जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल एंड अंडर द कवर्स जो's टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इनफेटाइल थ्रिल, और जैसे ही जैक जो है वो आवाज़ निकालता है दरवाजे को खिड़की को खटखटाने की, क्योंकि रॉजर भी वही कर रहा है, रॉजर स्कंक भी दरवाजे को खटखटा रहा है, तो ये सीन को रिक्रिएट कर रहा है। हम लोग करते हैं ना जैसे भूत की कहानी सुनाते हैं बच्चों को, तो पीछे से कहीं पे चुपके से ढप ढप कर देते हैं ताकि बच्चों को लगे कि हाँ भूत आ गया या भूत ने आवाज़ करी, वैसे। तो ये जो है वो ऐसे लंबे होकर के सो रही है, और सडनली वो आवाज़ सुनकर वो छोटी सी ऐसे क्लेंच हो जाती है, मुट्ठी सी सिकुड़ जाती है, इनफर्टाइल। सबसे पहले तो क्लेंच का मतलब होता है छोटा हो जाना, सिकुड़ के, और इन्फेंटाइल का मतलब चाइल्डिश, जैसे अब वो 4 साल की है तो लंबी भी होगी, लेकिन वो सिकुड़ के एकदम छोटी सी बच्ची की जितनी बन जाती है डर के। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विथ अ लॉन्ग वाइट बेड, और रॉजर स्कंक ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाजे से एक दरवाज़ा खुला और एक छोटा सा टाइनी लिटिल ओल्ड मैन, छोटा सा बूढ़ा आदमी वहाँ से निकल कर आया, जिसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी, सफ़ेद रंग की लंबी सी दाढ़ी के साथ, एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, और उसने टोपी पहना हुआ था ब्लू कलर का, एक पॉइंटेड ब्लू हैट। एंड सेड ई व्हाट इज़, और वो कहता है क्या है वो, उस टोन में जैसे बूढ़े जादूगर बात करते हैं ना, वैसे वो वैसा इसमें वर्ड लिखा हुआ है, ई व्हाट इज़ व्हाट यू वांट, मतलब व्हाट डू यू वांट, व्हाट यू वांट लिखा हुआ है यहाँ पे। यू स्मेल ऑफुल, मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा बदबू कर रहे हो। ये पूरी तरीके से जैक विज़र्ड की एक्टिंग कर रहा है और कह रहा है ई व्हाट इज़ व्हाट यू वांट, यू स्मेल बैड, मतलब कौन हो तुम, क्या चाहिए तुमको, और तुम इतने बुरी, तुम्हारे में से इतनी बुरी बदबू क्यों आ रही है। द विज़र्ड was one of Jack's own favorite effect. He did it by scrunching up his face and somehow whining through his eyes. और ये जो पार्ट था ये जैक का फेवरेट हुआ करता था, क्योंकि इस पार्ट में जैक उस विज़र्ड की आवाज़ निकालता था, और ये उसका फेवरेट पार्ट था क्योंकि वो इसको बहुत अच्छे से करता था। वो बिल्कुल उसी तरीके का साउंड इफेक्ट निकालता था अपने आवाज़ में, और अपनी आवाज़ को क्या कहते हैं, फेस को, जैसे बूढ़े लोग बिना दांत के उनका जॉ, लिटिल जॉ, जो लोअर जॉ जो है वो ऊपर हो जाता है, वो उसी तरीके से वैसे स्क्रंच करके लाउड नॉइज़, गले को दबा करके आवाज़ निकालना, और वाइनिंग इफेक्ट क्रिएट करना, लॉन्ग पिच, लंबी लंबी पिच में बातें करना, थ्रू हिज आइज़, अपने आँखों को घुमाना,
विच फेल्ट फॉर द इंटरवल रूमी। और जब वो ऐसी बातें करता था तो उतने ज़ोर लगाने की वजह से उसकी आंखों में पानी आ जाता था। रूमी का मतलब होता है वाटरी, पानी भर जाना। ही फेल्ट बींग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम। और उसको ये करने में बड़ा मज़ा इसलिए आता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ओल्ड मैन का कैरेक्टर उसको बहुत सूट करता है, तो वो बड़े मज़े के साथ ये कैरेक्टर प्ले करता था। जब भी ये विज़र्ड वाला पार्ट आता था तो वो हमेशा एक्ट करके दिखाता था और बहुत मस्ती करता था। आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड। अब उसने बोला कि तुम्हारे में से इतनी बदबू आ रही है, तुम में से इतनी बदबू क्यों आ रही है? तो रॉजर स्कंक बोलता है मुझे पता है कि मुझसे बदबू आती है। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। और सारे के सारे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं। ये रॉजर स्कंक कह रहा है ओल्ड वाइज आउल को। द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी। और सॉरी, रॉजर स्कंक कह रहा है विज़र्ड को और बताता है कि मुझे वाइज आउल ने कहा कि बुद्धिमान उल्लू ने मुझे बोला कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि मुझसे बदबू आती है, सारे बच्चे मुझसे दूर भाग जाते हैं और इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और इनॉर्मस यानी कि बड़े से उल्लू ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ई वेल मे बी, वो कहता है। फिर वो बूढ़े लोग जैसे आवाज़ निकालते हैं वैसी आवाज़ निकालता है और कहता है ठीक है, शायद देखा जाएगा मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ कि नहीं। कम ऑन इन, चलो अंदर आओ। डोंट गेट टू क्लोज, मेरे नज़दीक मत आना, ज़्यादा नज़दीक आने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल्ड टुगेदर in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady। और जैक बता रहा है जो को कि जब अंदर जाती है, सॉरी रॉजर स्कंक अंदर जाता है तो विज़र्ड का जो कमरा है वो बहुत ही बिखरा पड़ा है, सब एक हीप में रखा हुआ है, बड़ा सा डस्टी धूल गर्दे वाला एक ढेर है। उसमें उसके सारे सामान एक साथ जंबल करके रखे हुए, जितने भी मैजिक थिंग्स हैं, जितने भी जादू वाले चीज़ें हैं उसके घर में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई साफ़ सफाई करने वाली कोई लेडी नहीं है, इसीलिए वो पूरी तरीके से वहाँ गंदा पड़ा हुआ है। वाई बिकॉज ही वॉज अ विज़र्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। अब जब उसने पूछा, उसने बताया, जैक ने बताया कि उसके पास कोई भी क्लीनिंग लेडी नहीं है। और तो फिर से सवाल करती है जो क्यों नहीं है उसके पास कोई क्लीनिंग लेडी, क्यों उसका घर इतना गंदा है। तो जैक आंसर करता है कि क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और वो एक विज़र्ड है यानी कि जादूगर है, तो उसके घर में कोई नहीं जाता होगा, उसने शादी नहीं की होगी, उसकी कोई वाइफ नहीं होगी, वगैरह वगैरह। विल ही डाई, फिर से जैक जो सवाल करती है क्या वो मर जाएगा क्योंकि वो तो बूढ़ा हो चुका है। तो विल ही डाई, नो विज़र्ड्स डोंट डाई। और बड़े प्यार से जैक जवाब देता है कि नहीं, विज़र्ड नहीं मरते हैं कभी भी, जादूगर थोड़ी मरते हैं। वेल ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड द मैजिक वॉन्ड। अब वो कहानी को फिर से कंटिन्यू करता है और कहता है कि उसने इधर उधर देखा, इधर उधर ढूंढा। रमेज का मतलब होता है चप्पा चप्पा छान मारना, क्योंकि उसका रूम बहुत बिखरा पड़ा था, बहुत डस्टी था, सारे जादू के सामान एक ही जगह पे ऐसे ढेर बन के रखे हुए थे। तो उसमें से कुछ ढूंढ रहा था, वो पूरा चप्पा चप्पा छान मार लेता है, तब जा करके उसको एक बहुत ही पुराना मैजिक वॉन्ड मिलता है। मैजिक यानी जादुई छड़ी मिलती है। एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। और वो रॉजर स्कंक से पूछता है कि ठीक है चलो बताओ कि अब तुम्हें कैसा स्मेल चाहिए, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे में से कैसी स्मेल आए। रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस। रॉजर सोच रहा है और सोचते सोचते बोलता है कि रोजेस, मैं गुलाबों की तरह महकना चाहता हूँ, क्योंकि रोज़ स्मेल्स वेरी गुड, वेरी प्लेजेंट, तो इसीलिए उसके दिमाग में सडनली रोज़ आया होगा। तो वो कहता है कि मैं रोज़ की तरह, गुलाबों की तरह महकना चाहता हूँ। येस गुड, जो सेड स्मगली। और रॉजर स्कंक का आंसर सुन करके जो को बड़ी खुशी होती है, जो उससे रिलेट कर रही है रॉजर स्कंक से, और कहती है वाह बहुत अच्छा किया उसने, मतलब वो रोज़ ही चोज वेरी वाइजली एंड हीज चॉइस वॉज गुड। जो को उसकी चॉइस बहुत अच्छी लगती है कि रोज़ चूज़ किया उसने, तो बोलती वेरी गुड। स्मगली मतलब होता है ना, जैसे
कि जैसे डील किया हो उसने, जो को उसने रॉजर स्कंक को उसने बोल रखा होगा कि रोज़ ही चूज़ करना, और उसकी बात मान गया, जैसे इसके मन में भी वही हो उसके, तो उसको स्मगली बोलते हैं। खुशी से, ठीक है। Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly, irritable voice. और जैक सडनली जो की आंखों में देखने लगता है और उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। ट्रांस का मतलब होता है जैसे जादूगर आंखों में देख करके थोड़ा सा कुछ इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो ट्रांस ऑफ गेज का मतलब होता है घूरना, और ट्रांस का मतलब होता है एक ऐसे सिचुएशन में जिसमें आप सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो, उसको ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में भेज देना जिसमें इंसान देखता तो रहता है, प्रेजेंट रहता है, आंखें खुली रहती है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और रहता है, तो इसको ट्रांस बोलते हैं। तो वो उसको जो जैक कहानी सुनाते सुनाते जो की आंखों में वैसे देखने लगता है और कंटिन्यूसली देखने लगता है, ताकि वो इफेक्ट क्रिएट हो कि वो अब क्या करने वाला है, वो मैजिक स्पेल को पढ़ने वाला है, मंत्र को पढ़ने वाला है, और शुरू करता है चैंट करना, यानी बोलना शुरू करता है जादूगर का वो इरिटेबल वॉइस में। Abracadabra, hocus pocus, Roger Skunk, how do you do? Roses, boses, pull an ear, Roger Skunk, you never fear, bingo. और ये मंत्र बोलते के साथ वो एक ये इरिटेबल वॉइस में मंत्र बोलना शुरू करता है। आब्राकाडाब्रा, होकस पो, रॉजर स्कंक, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, रोजेस बोजेस पुल एन ईयर, रॉजर स्कंक, यू नेवर फियर, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे हम लोग लास्ट में बोलते हैं स्वाहा, वैसे ही वो बोलता है बिंगो। ये इंग्लिश में चैंट है, इंग्लिश मंत्र है, तो इसीलिए वैसे करके वो बोलता है। अभी क्या हो रहा है कि कहानी जितनी इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाई जा रही है तो बच्चे को तो मज़ा आएगा ही, वो फुल इफेक्ट के साथ बिल्कुल। जैक जो है सिंपली ऐसे सो करके कहानी नहीं सुना रहा है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को जो से ज़्यादा जैक एंजॉय कर रहा है स्टोरी को सुनाना, ठीक है। क्योंकि मेन पर्पस क्या था कहानी सुनाने का, कि जो सो जाएगी तो कहानी बोरिंग होनी चाहिए तब बच्चे सोएंगे, लेकिन ये कहानी इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि जो है वो उठ करके, मतलब होता है ना कि एक्साइटमेंट में वो बार बार क्वेश्चन पूछ रही है, एक्साइटमेंट में बार बार उठ जा रही है, ट्रांस क्रिएट कर दे रहा है, वैसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, कोई विंडो सिल को नॉक कर रहा है, सॉर्ट ऑफ दैट। तो जो से ज़्यादा जैक एंजॉय कर रहा है स्टोरी को। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin. जैसे ही वो ये एक्सप्रेशन ख़त्म करता है, जो वो चुप हो जाता है, बिंगो बोल करके वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, और जो के चेहरे पे एक रैप्ट एक्सप्रेशन, मग्न, जैसे वो ट्रांस में चली गई है, वो मग्न हो गई है, लीन हो गई है वो, ठीक है, हिप्नोटाइज हो चुकी है, और उसकी आंखें बड़ी हो गई है, और उसके नाक से एक होता है ना राहत की सांस, गहरी सांस लेना, वैसे हवा निकलती है, और उसके आईब्राउज ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके जॉ नीचे आ जाती है, जैसे एक्सप्रेशन, वैसा वाला एक्सप्रेशन निकलता है, और वो भी प्ले कर रही है पार्ट को, ठीक है, इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रिन, और वो उसे हंसी भी आ रही है, वो ऐसा। अब उसके फादर जो है वो पार्ट को प्ले कर रहे हैं, तो वो भी पूरी तरीके से अपने पार्ट को प्ले कर रही है, वो ऐसा फेस का एक्सप्रेशन दे रही है कि जैसे वो ट्रांस में चली गई है, वो मग्न हो गई है, मतलब उसके फादर का जो आब्राकाडाब्रा वाला स्पेल है उस पर काम कर गया है, और वो एक्टिंग कर रही है, एक्ट करने की कोशिश कर रही है, और उसके फेस पे एक नॉइजलेस ग्रिन है, मतलब एक स्माइल है। छोटे बच्चे एक्टिंग करते करते हंस देते हैं, आप उनको कुछ करने के लिए बोलोगे तो करते करते हंस देंगे, वैसे ही वो भी जो एक्टिंग कर रही है चेहरे का एक्सप्रेशन दिखाने का कि वो मग्न है, और वो करते करते वो स्माइल कर देती है, ग्रिन। रैप्ट एक्सप्रेशन, रैप्ट का मतलब होता है मग्न, एक्सप्रेशन का मतलब चेहरे का भाव, देन एक और क्या था, ग्रिन, ग्रिन का मतलब होता है स्माइल। चेहरे पे नहीं हंसते हुए भी एक हंसी होती है ना, एकदम हल्की सी स्माइल, उसको कहते हैं ग्रिन।
An expression in which Jack was startled to recognize his wife feeling pleasure at cocktail party. जैसे ही वो एक्सप्रेशन जो के चेहरे पे आता है, जैक चौंक जाता है, स्टार्टल्ड हो जाता है. चौंक जाना, जैक इस चीज़ से चौंक जाता है कि जो एक्सप्रेशन जो के चेहरे पे थी वो एक्सप्रेशन बिल्कुल उसकी वाइफ के जैसे दिखाई दे रहा था, यानी कि क्लेयर के जैसी दिखाई दे रही थी, यानी कि जो कि माँ के जैसा सेम टू सेम एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे था. कभी हुआ होगा ऐसा कि क्लेयर के फेस पे भी एक ऐसा एक्सप्रेशन आया होगा, फीलिंग प्लेजर. फीलिंग प्लेजर का मतलब खुशी का नाटक करना. फीलिंग प्लेजर, जब आप खुश होने की एक्टिंग करते हो, जैसे कहीं पे सपोज़ हम लोग किसी के घर गए, वहाँ पे कुछ चीज़ आपको नहीं भी अच्छी लगती है तो हम लोग हाँ बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है नाटक करते हैं ना, तो फीलिंग प्लेजर यानी कि खुशी का नाटक, दिखावा करना. तो यहाँ पे भी तो खुश होने का नाटक ही कर रही है ना, आबरा का डाबरा वाला जो चीज़ है, तो वो हंसना नहीं चाह रही है, लेकिन वो अभी सिचुएशन हंसने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हंसी आ रही है. तो जो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल मैच कर रहा है उसकी मम्मी से. ठीक है, उसकी मम्मी से बिल्कुल ही वो मैच कर रहा है. इसको पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कभी जैक ने क्लेयर के फेस पे भी देखा था कॉकटेल पार्टी में, जहाँ पे वो दिखा रही थी कि वो खुश है, लेकिन वो खुश होने का नाटक कर रही थी. तो ये रिजेम्बलेंस को देख करके बहुत ज़्यादा उसको शॉक लगता है, यानी कि वो चौंक जाता है इतना रिजेम्बलेंस को देख करके कि बिल्कुल ही फादर डॉटर और मदर सेम है. तो ही रिलेट्स हिज वाइफ एक्सप्रेशन और फेस टू दैट ऑफ हिज वाइफ डॉटर. ठीक है, नाउ एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, फिर से वो कहानी बोलना शुरू करता है. ऑल ऑफ अ सडन, इस तरीके से फुसफुसाते हुए, और अचानक ये हुआ. द होल इनसाइड ऑफ विजर्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ स्मेल ऑफ रोजेज. अचानक से पूरा का विजर्ड का घर पूरा का पूरा गुलाब की खुशबू से महकने लग गया. रोजेज, रॉजर फिश क्राइड, और रोजेज यानी गुलाब की स्मेल आ रही है, रॉजर फिश क्राइड, रॉजर फिश याद रखना, रॉजर फिश क्राइड एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकली दैट विल बी 7 pennies. अब है तो रॉजर स्कंक, लेकिन जैक गलती से बोल बैठता है रॉजर फिश. ठीक है, रॉजर फिश क्राइड कि वाह मैं रोजेस के जैसा महकने लग गया. और ये बात जैक जब बता रहा था जो को, तो कहता है कि रॉजर फिश बहुत खुश हो गया रोजेस के स्मेल के साथ, जबकि वो तो रॉजर स्कंक है. तो द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी, और विजर्ड खड़ूस की तरह बोलता है कि हाँ हो गया तुम्हारा काम, अब 7 pennies लाओ. तुम्हारा ये मेरे जादू करने का जो दाम है, प्राइस है, वो 7 pennies हुआ, चलो जल्दी जल्दी पैसे लाओ. जो इस बात को नोटिस कर लेती है कि उसने रॉजर स्कंक की जगह रॉजर फिश बोल दिया, तो वो कहती है डैडी. तो जैक कहता है व्हाट, रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश. वो कहती है कि रॉजर स्कंक की कहानी है, आपने रॉजर फिश बोला. यस स्कंक. तो जैक कहता है ओ हाँ स्कंक, मतलब गलती से निकल गया. यू सेड रॉजर फिश, वॉजंट दैट सिली. तो इस बात को पकड़ लेती है छोटे बच्चों की तरह, छोटी बच्ची है ही ऑब्वियसली, तो कहती है कि नहीं तुमने रॉजर फिश बोला, ये बेवकूफ़ी थी ना, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी. वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी. अरे तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया है बेटा, तुम्हारे पिता से गलती हो गई बेटा, कोई बात नहीं, कभी कभी बेवकूफ़ी, ऐसी बेवकूफ़ी तुम्हारा बूढ़ा बाप कर देता है, कोई बात नहीं. वेयर वॉज आई. वो कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैं कहाँ था, कहाँ तक मैंने स्टोरी सुनाई है. वेल यू नो अबाउट द पेनीज. हाँ, तो मैंने जो स्टोरी सुनाई है वो पेनीज तक सुनाई है, यानी कि पैसे. तुम्हें तो पता ही है कि वो पैसे मांगेगा और पैसे उसके पास है नहीं रॉजर स्कंक के पास, तो अब क्या होगा. सेट. वो कहती है हाँ तुम सुनाओ लेकिन. ओके, रॉजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज़ 4 pennies. और एंड ही बिगैन टू क्राई, जो मेड द क्राइंग फेस अगेन. अब क्या होता है कि ये कहानी तो अब शुरुआत से पता ही है कि इसके बाद क्या होगा, कि उसके पास कम पैसे होंगे. विज़र्ड उसको फिर बताएगा कि चले जाओ पैसा लेने के लिए. तो यहाँ पे ये बात जो को भी मालूम है, तो कहती है कि नहीं तुम बोलो, फिर से बोलो, लेकिन पता है फिर भी बोलने के लिए बोलती है. तो कहती है कि ओके, रॉजर स्कंक बोला लेकिन मेरे पास तो 4 pennies ही हैं, क्योंकि वो तो 7 pennies मांग रहा था. तो कहती है कि लेकिन मेरे पास तो 4 pennies हैं. एंड ही बिगैन टू क्राई, और रॉजर स्कंक रोना शुरू कर देता है. जैसे ही रॉजर का स्कंक रोना शुरू करता है, जो भी क्राइंग फेस बना लेती है
बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रांस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल ही सिंसियरिटी के साथ ही मजाक में, बिल्कुल मजाक में वो रोने वाला फेस बनाती है. दिस अनॉयड जैक. डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर्स रम्बल्ड. Claire shouldn't move heavy things. She was 6 months pregnant. It would be their third. और अचानक से फिर से नीचे से एक चेयर के खिसकने की आवाज़ आती है, किसी फर्नीचर के खसकने की, रम्बलिंग की आवाज़ आती है. रम्बल्ड, डाउनस्टेयर्स मतलब नीचे, नीचे वाले फ्लोर में. चेयर खसकना या हैवी चीज़ जब खसकता है, भारी सी चीज़ को हम लोग इधर से उधर ले जाते हैं तो ऐसे धक्का मार करके, तो वो गुस्सा हो जाता है, अनॉय हो जाता है, यानी चिड़चिड़ा हो जाता है. और वो जैसे ही आवाज़ सुनता है कि नीचे से कुछ खसकने की आवाज़ आ रही है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है. इस वजह से चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि क्लेयर प्रेग्नेंट है, वो भी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है. ये उनका तीसरा बच्चा है. जैक, जो और बॉबी तो ऑलरेडी हैं और एक और बच्चा उनका होने वाला है. और क्लेयर इज़ नाउ 6 मंथ्स प्रेग्नेंट. तो उसको हैवी चीज़ें नहीं घसकानी चाहिए, उसको भारी चीज़ों को इधर उधर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नहीं सुनती है, वो अकेले अपना वो सब कर ले रही है. इस वजह से जैक थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है. सो द विज़र्ड सेड, ओह वेरी वेल. तो फिर से वो कहानी कंटिन्यू करता और कहता है चलो कोई नहीं. तो विज़र्ड ने कहा ओह वेरी वेल, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 4 पेनीज़ ही है, कोई बात नहीं, मेरा फीस तो 7 पेनीज़ है. Go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well and there you will find 3 pennies. अब वो उसको रास्ता बता देता है कि चलो वहाँ से सीधे चले जाना. Go to the end of the lane, रास्ता जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ रुकना, वहाँ से turn around 3 times, वहाँ 3 बार घूमना. And look down the magic well, और घूम करके वहाँ एक मैजिक जादुई कुआं होगा, उस कुएं में देखना, झांकना. एंड देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज़, और तुमको वहाँ पे 3 पेनीज़ यानी कि 3 सिक्के मिल जाएंगे. हरी अप, जल्दी जाओ. मतलब वो, ये तो कहानी में हम लोग को पता ही है कि वो पैसे लेने का रास्ता बताएगा, पैसे लेकर के वो वहाँ से वापस आएगा, फिर उसको पैसे दे देगा, वगैरह वगैरह. So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times and there in the magic well there were 3 pennies. वो एग्जैक्टली वैसे ही करता है. वो एंड के लेन के एंड पे, रास्ते जहाँ ख़त्म होता है वहाँ जाता है, वहाँ 3 बार घूमता है, 3 राउंड लगाता है और मैजिक वेल में देखता है. जैसे ही मैजिक वेल में झांकता है उसको 3 पेनीज़ मिल जाती है. सो ही टेक देम बैक टू द विज़र्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी. और वो बहुत खुश होता है, जाता है पैसे लेकर के विज़र्ड के पास और वहाँ से बड़ा खुश निकल जाता है. एंड रैन आउट इन टू द वुड्स एंड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम. और वो जंगल में से बाहर निकल के आ रहा होता है, तब तक सारे जानवर उसको घेर लेते हैं. और बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, वो तो रोज़ की तरह महक रहा था, गुलाबों की तरह महक रहा था. तो सारे जानवर उसको घेर लेते हैं. एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिक अप स्टिक्स. और उसके साथ बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, जैसे कि प्ले टैग, बेसबॉल, फुटबॉल वगैरह वगैरह सब. अभी तक क्या हो रहा था कि उसके साथ कोई खेलता नहीं था, ना ही कोई उसको खिलाता था अपने साथ. सब वो दूर भाग जाते थे दौड़ करके. वो लोग भी खेलते रहते थे तो भी वहाँ से भाग जाते थे क्योंकि इसमें से बदबू आती थी. तो अब तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. सारे जानवर खुद आए हैं इसके पास क्योंकि ये रोजेज़ की तरह महक रहा था और इसके साथ खेले भी, वो भी एक नहीं इतने सारे गेम खेले. सो 2 बातें. पहली बात कि इसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये खुश हो गया. दूसरी बात हमने ये देखा कि देयर वाज अ बिट ऑफ अ टेंशन बिटवीन जैक एंड क्लेयर. उनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा टेंशन नज़र आ रहा है क्योंकि वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है. वो नीचे डाउनस्टेयर्स अकेले काम कर रही है, जैक ऊपर स्टोरी सुना रहा है, फिर भी वो नीचे नहीं जा रहा है उसकी हेल्प करने के लिए. वो उसको चिड़चिड़ हो रही है लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं जा रहा है. देयर इज़ अ सेंस ऑफ सम, यू कैन से both are angry with each other or things are not working out उनके बीच में. Maybe we will find out in the next lecture. Thank you.